आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बाद शब्द के बारे में। आपने बाद शब्द कई बार देखा होगा और सुना होगा, जैसे कि राष्ट्रवाद, नारीवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, जातिवाद, समाजवाद। इस तरह आपने कई बार बाद शब्द को जरूर सुना होगा। आपने अगर बाद शब्द का अर्थ जान लिया तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। बाद शब्द को जानने से पहले हम आपको ले चलते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में आपने सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग, सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना, उपमान होता है उसके पास का अर्थ। तो इस तरह जो शब्द शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक हार शब्द के बारे में, जैसे कि हम हार शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ देते हैं। जैसे हार के पहले हमने भी जोड़ दिया तो बिहार हो जाता है, अगर हमने आ जोड़ दिया तो आहार हो जाता है। इस तरह आपने देखा कि हार शब्द के कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं। इसी तरह प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाद के बारे में। तो बाद क्या होता है? एक विशेष विचारधारा को प्रकट करने वाला शब्द है। जैसे कि साम्यवाद, तो साम्य का मतलब होता है समानता। समानता आपको हम बताते हैं, केमिस्ट्री में एक पाठ का भी नाम है रासायनिक साम्य। तो इसका मतलब ये होता है जब अग्र अभिक्रिया प्रतीप अभिक्रिया के बराबर हो जाती है तो उसे अपन रासायनिक साम्य कहते हैं। इसी तरह साम्यवाद मतलब किसी को हानि ना हो। इसी तरह देखते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखते हैं। समाजवाद आप सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सभी को समाज की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने चाहिए, सभी में समाजवाद होना चाहिए। इसी तरह एक शब्द होता है उदारवाद। तो जिस किसी देश में उदारवाद प्रणाली प्रचलित है उस देश ने काफ़ी तरक्की की है, क्योंकि उदारवाद के कारण ही विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उन देशों में सबसे अधिक उद्योग लगाती हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारें उदारवादी नीति अपनाती हैं, उन कंपनियों की भी सुनती हैं और अपनी बात भी सुनाती हैं। तो उदारवादी प्रणाली बहुत ज़रूरी है। इसी तरह होता है जातिवाद। तो अगर कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ बताता है तो वह जातिवाद के अंतर्गत आता है। इस तरह आपने देखा कि बाद शब्द एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है और उस शब्द से संबंधित विशेष अर्थ को हम सबके सामने रखता है। और बाद शब्द एक समग्र विचारधारा को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। इस तरह हमने देखा कि बाद शब्द जब किसी के शब्द के अंत में जुड़ जाता है तो उस शब्द की समग्र विचारधारा को सामने लाता है। तो आप सभी इस तरह शब्दों की व्याख्या आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।